हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते करती हूँ मैं अपने वीडियो में। आप सभी इतने प्यार से और इतने कीमती समय को देने के लिए मेरे वीडियो पर आते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खूबसूरत कैसे हूँ, है ना? पक्का। तो मैं आज आप लोगों को इस खूबसूरती का राज बताती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतनी फिट फट कैसे रहती हूँ इतनी उम्र में भी, तो इसका भी एक राज है। तो धीरे धीरे मैं सभी राज को खोलूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों की कि मैं इतनी फिट कैसे रहती हूँ। एक समय था कि और ज़्यादा फिट रहती थी, लेकिन अब भाई 80 साल की हो गई हूँ तो थोड़ा तो अंतर पड़ेगा ही ना। तो इसलिए भाई 80 साल ज़्यादा बोल दिया। तो इसलिए हमें अगर फिट रहना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें फिट रहना है, अपने शरीर के साथ अगर हमें फिट रहना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हमने वो नियमों को पालन कर लिया ना, तो फ्रेंड्स हमें फिट रखने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मैं उसको आप लोगों को धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगी कि मेरी इस फिट रहने का राज क्या है और ये मेरी खूबसूरती का राज क्या है। अच्छा, सही से बताइएगा कि मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। बस सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए। हमें सूर्य उगने से 2 घंटे पहले तो जरूर उठ जाना चाहिए। अगर हम सूर्य उगने के बाद उठते हैं ना, तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब ये कह दो हम रात में बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत देर तक जगते रहते हैं, तो ये भी आप गलत करते हो। सुबह रात में आप जल्दी सोने की कोशिश करो, यानी कि 9 बजे, 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे। 11 बजे तक आप अपना मोबाइल एक तरफ रख दो, लाइट ऑफ कर दो और आप अपने बेड पर पहुंच जाओ, आराम से सो जाओ। पहला तो ये हो गया। दूसरा है नियम आपका कि सुबह उठते ही आप अपना मोबाइल हाथ में नहीं लेना है। अगर आपने अपना मोबाइल लिया और उसको देखने लगे तो आपकी आंखों पे एकदम से ज़्यादा असर पड़ेगा, जो कि आपकी आंखें दर्द करेंगी। रात में तो सो गए 9 बजे, 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो सुबह आपको 6 बजे भी लगेगा कि अरे अभी तो नींद आ रही है, थोड़ा और सो लेता हूँ, अभी तो 6 ही बज रहा है, और फिर आपको सारे कामों में लेट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक ऐड और कर देती हूँ कि मैं अपने काम टाइम पे कैसे कर लेती हूँ, तो ये भी इसका भी कारण है सुबह जल्दी उठना। देखिए, मैं फिट कैसे रखती हूँ? सुबह जल्दी उठ के। मैं इतनी खूबसूरत कैसे हूँ? सुबह जल्दी उठ के। मैं अपना काम टाइम पे कैसे सब कर लेती हूँ? सुबह जल्दी उठ के। तो ये तीनों कामों का एक ही तरीका है, सुबह जल्दी उठना। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि अगर आपने रात में टाइम पे सो गए तो सुबह आप ज़रूर अपने टाइम पे उठ जाएंगे, नहीं तो आपको 10 बजे उठने में भी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए रात में मोबाइल दूर रखिए और 9, 10 या 11 बजे तक सो जाइए। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, ये बड़े बूढ़े की बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात को मतलब जल्दी खाना खा लो और 8 या 9 के बीच में आप बिस्तर पे सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। तो ये करना चाहिए। अब बड़े बूढ़े के बारे में बता रही हूँ। मेरा बच्चा मेरे से बोलता है, ये बड़े बूढ़े कौन होते हैं? ये बड़े बूढ़े क्या बताते हैं? अरे बड़े बूढ़े कुछ सीखते हैं, कुछ सीखे होते हैं अपने बड़े बड़े बूढ़ों से, वो हमें बताते हैं। और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हमारे बड़े बूढ़ों को जानकारी दी, हमारे बड़े बूढ़े हम लोगों को जानकारी देते हैं, हम लोग अपने बच्चों को जानकारी देते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ना थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई आजकल कंप्यूटर की लाइफ हो गई है, रात रात में 12-1 बजे तक काम चल रहा है, और ऑफिस का काम चल रहा है, पढ़ाई का काम चल रहा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो उन लोगों को रात में ही शांति का वातावरण मिलता है, रात को ही पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए, बल्कि आप सुबह उठकर पढ़िए ना। वही चीज़, रात में जग कर ज़्यादा देर पढ़ने से के बजाय सुबह जल्दी उठ करके आप लोग पढ़िए। मैं तो भाई सुबह ही उठकर पढ़ती थी। लेकिन हमारे घर में एक है, अब नहीं बोलती हूँ, छोड़ो। तो
देखिए, सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपका सारा काम रूटीन से हो जाएगा। टाइम पे आप नहा धो लेंगी, टाइम पे आप नाश्ता कर लेंगी, टाइम पे आप घर का काम कर लेंगी, टाइम पे आप अपनी फ्रेंड लोगों के साथ गपशप कर लेंगे, टाइम पे आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ, दोस्तों के साथ में घूमने भी चले जाएंगी। ऐसा होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें अपना काम। ये लाइट को भी अभी जानी थी फ्रेंड्स, लाइट ही चली गई, बताओ। हाँ, लाइट चली गई। अब इन्वर्टर पे आ गई लाइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ? लाइट नहीं रहती है तो समझ सकते हैं आप ना कितना गंदा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने बिना लाइट के भी हम अपना काम तो पूरा करना है, तो पूरा करना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो देखिए, सबसे पहले उठ करके हम अपने घर के काम निपटा लेते हैं, अपने शरीर के काम, खुद का काम अपना निपटा लेते हैं, बच्चों का नाश्ता पानी का भी काम निपटा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है लंच तक। हम अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। तो इसलिए सुबह जल्दी उठिए, रात में जल्दी सोइए, अपने काम को मैनेज करिए, और तब देखिए आप कैसे सारा काम मिनटों में फिट 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 होता जाएगा। भाई मैं आपको कैसे बताऊं। और हाँ, बीच में आप अपने चेहरे की घर में ही ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं, जिससे मेरी तरह आप सुंदर भी दिख सकती हैं। देखिए, शरीर भगवान का दिया हुआ है, उसको हम कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना फिट फाट रख सकते हैं, ये हमारे हाथों में है। हम चाहें तो 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल देखते रहेंगे, फिर सोएंगे आराम से, और सुबह देर तक सोते रहेंगे। तो पता चला कि हमारे घर में और लोग भी जो हैं वो भी परेशान होंगे कि अरे यार चाय नहीं मिल रही अभी, अरे यार पानी नहीं मिल रहा है, चाय कॉफ़ी ये सब। तो सबको खुश रखने के लिए एक लेडीज़ का काम है सुबह जल्दी उठना। अगर घर की गृहिणी अगर सुबह जल्दी उठती है तो सारे काम अपने आप रूटीन पे होते रहते हैं। अगर गृहिणी के काम सारे रूटीन पे होते रहते हैं तो परिवार सारा मैनेज रहता है, तो सारा परिवार मैनेज रहता है। समझ में आई आप लोगों को? मैं बताती हूँ भी। तो सुबह जल्दी उठो, फिर ये नहीं कि सुबह जल्दी उठे तो हम मोबाइल लेकर बैठ गए, हम टीवी का रिमोट लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने जा कर के भगवान जी को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करो, बड़े लोग प्रणाम करो। उसके बाद में अपना मुंह धो अच्छे से। मुंह धोने के बाद में, और मुंह को अच्छे से धोना है क्योंकि रात भर ना हम लोग दिन भर अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं, फिर सो जाते हैं। तो सुबह उठ के हमें मुंह धोने से हमारी आंखों को बहुत रेस्ट मिलता है। तो हमेशा ठंडे पानी से अपने मुंह को धोइए। ठंडे पानी से मुंह को धोने से क्या है कि हमारी आंखों में तरोताजगी आ जाती है। आप ऐसे देखेंगे तो सुस्ती सुस्ती सा रहता है, लेकिन आप ठंडे पानी से मुंह धोकर देखिए, ऐसे छप 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 मार के 3-4 बार ठंडे पानी से नल के नीचे अच्छे से धोइए। फिर देखिए आप अपनी आंखों का बहुत अच्छा, आपको फ्रेश फ्रेश लगेगा। दूसरी बात, मुंह धोने के बाद में आप अपना किचन में आइए, 1 गिलास पानी लीजिए, 2 गिलास पानी लीजिए। पहले एकदम से आदत नहीं पड़ेगा। अगर आप पहली बार पी रहे हैं तो 1 गिलास पानी पीजिए। सिंपल, गर्मी है तो एकदम नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। तो उसको पीने के बाद ही आप चाय या कॉफ़ी पीजिए। अगर आप तुरंत चाय कॉफ़ी पी लेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ये आप जान लीजिए। इसलिए 1 गिलास पानी आप ज़रूर पीजिए। रात भर आप सोए रहते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आप यूरिन जा करके देखिएगा, आपको यूरिन में ही फ़र्क पता चलता है। दिन भर के यूरिन में और रात में सोए हुए सुबह के यूरिन में थोड़ा पीलापन ज़्यादा रहता है। इसीलिए सुबह उठ के हमें मुंह धो करके, सबको प्रणाम करने के बाद मुंह हाथ धो करके हमें 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप 2 गिलास पानी पी सकते हो तो 2 गिलास भी पी लीजिए, 3 गिलास 4 गिलास जो भी जितना भी आप पी सकते हैं सुबह पानी पीना चाहिए। उसके बाद में आप चाय बनाइए, कॉफ़ी पीजिए, लस्सी पीजिए, जो भी पीना है तब वो पीजिए। उसके बाद में आप सुबह का ब्रेकफास्ट तो ज़रूर कीजिए। सुबह का अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप एकदम फिट फाट रहेंगे, याद रखिए इस चीज़ को। तो सुबह में ब्रेकफास्ट क्या करना है वो भी बताती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग जैसे हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो आप सुबह नट्स लेके खा सकते हैं। नट्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर नहीं नट्स होता है आपके पास तो आप मूंगफली जो होती है ना,
ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। काले चने आप भिगो करके, काले चने मूंग ये दोनों भिगो करके उसको भी खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ हमें खाना चाहिए सुबह। उसके बाद में आप फ्रूट खा सकते हैं, सुबह सुबह फ्रूट भी काट के आप खा सकते हैं। और सब्जियां जैसे गाजर है, खीरा है, ये सब चने में काट के मिक्स करके आप मिला के खा सकते हैं। उसके बाद में आप 2 घंटे का रेस्ट पक्का आपको मिलने वाला है। उसमें आप अपना काम करिए, जो भी करना, मोबाइल देखना है, किसी से बात करना है, वो आप करिए। उसके बाद में फिर आपको किचन में जाने का टाइम मिलेगा, तब आप लंच बनाइए। लंच बनाने के बाद में फिर आपको लंच के बीच में और शाम के हल्का फुल्का जो नाश्ता होता है उसमें भी आपको 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता है। तो उसमें आप मार्केट घूम कर आइए, या पड़ोसियों से गपशप कीजिए, या बच्चों के साथ कोई गेम खेलिए। जो भी करना है, या आपके जो कपड़े वपड़े डालने हैं, फोल्ड करने हैं, उनको कीजिए। और आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी काम में लगाने की कोशिश कीजिए छुट्टी वाले दिन। अगर छुट्टी वाला दिन है तो आप बच्चों का भी सपोर्ट ले सकते हैं अपने घर के कामों में, हल्का फुल्का। ज़्यादा तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, इसलिए, लेकिन हल्का फुल्का बच्चों को काम देना चाहिए जिससे कि वो भी सीखे। आपने देखा मैं इतनी फिटफट रहती हूँ कि देखिए 5 मिनट में मैंने वीडियो भी बना डाली आप लोगों के लिए। किया ना अच्छा काम? ऐसे ही आप लोग भी कीजिए। अगर आप जल्दी उठेंगे तो फटाक से आपके सारे काम हो जाएंगे। अब मैं चली सबके लिए चाय बनाने, तो मेरे को टाइम मिल गया, मैंने वीडियो बना ली, आप लोगों से बातें कर ली, और अब मैं चाय बनाने चली। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे वीडियो पे न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय देते हैं। आजकल की ज़िंदगी में कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना है, फिर भी आप लोग मेरे लिए टाइम निकाल कर आते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।